गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के नर्सिंग इंस्टीट्यूट में बीएससी नर्सिंग की तालीम हासिल कर रहे बच्चों की तरफ से आज सड़क पर उतरकर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। इन बच्चों की तरफ से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर सड़क को गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए जाम किया गया, जिसके बाद ये एक एहतजाजी रैली निकालकर डीसी दफ्तर भी पहुंचे। गौरतलब है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी में नर्सिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत 2022 में हुई थी और 2022 से ही बीएससी नर्सिंग के पहले बैच की शुरुआत हुई थी और ये बैच अब अपने दूसरे साल में दाखिल होने को है। वहीं अब इन बच्चों की तरफ से एहतजाज करके ये जानकारी दी जा रही है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी के नर्सिंग इंस्टीट्यूट में इन्हें बुनियादी सहूलियात तक भी मुहैया नहीं करवाई जा रही। बच्चों ने आज एहतजाज करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया कि इस अदारे में इनके लिए पहले 2 क्लासरूम्स थे, जिनमें से एक को तोड़ दिया गया है और मौजूदा वक्त में महज एक ही क्लासरूम है जहां कभी एमबीबीएस के बच्चे बैठते हैं और फिर इन्हें चीख पुकार व गुहार लगाकर एमबीबीएस के बच्चों को बाहर निकाल के खुद वहां तालीम लेनी पड़ती है। बीएससी नर्सिंग के इन बच्चों का मज़ीद ये कहना था कि नर्सिंग इंस्टीट्यूट में इनके लिए टीचिंग फैकल्टी तक भी दस्तयाब नहीं है और जीएमसी राजौरी के एसोसिएटेड अस्पताल में पेशेंट केयर के लिए काम कर रही नर्सिंग को इनके तालीम के लिए रखा गया है और नर्सिंग स्टाफ जो अभी अपनी नौकरी कर रहा है वो इन्हें पढ़ाता है, जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। इन बच्चों का ये साफ इल्ज़ाम है कि कई मरतबा मुतल्लिका हुक्काम के आगे इस पूरे मामले को रखा गया और ये गुहार लगाई गई कि इनके मुस्तकबिल को अंधेरे में ना धकेला जाए और इन बच्चों के इन बुनियादी मुतालबात को पूरा किया जाए व इन्हें तालीम की बुनियादी सहूलियात यकीनन बनाई जाएँ, लेकिन किसी ने तवज्जो ना फरमाई और इसी से लाचार होकर आज ये बच्चे सड़क पर उतरे हैं। सिलेक्शन हो गई थी JKBOP के थ्रू। हम यहाँ पे आए हैं, मतलब हमें 1.5 साल हो गए यहाँ पे, बट ना हमारे पास कोई फैकल्टी है, ना हमें कोई पूछता है, ना हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं। हमारे पास मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे, क्लासरूम भी नहीं है। आप भी देख सकते हैं, आप जाइए, हमारे 2 क्लासरूम थे, वो भी उनमें से एक उन्होंने तोड़ डाला, वो भी हमारे नहीं है। और उस एक में भी जब तक MBBS वालों की क्लास होती है तब तक हमें बाहर रखते हैं। सर, जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में थे हमारे पास इंग्लिश का कोई टीचर नहीं था। जब हम सेकंड सेमेस्टर में आए ना हमारे पास बायोकेमिस्ट्री का कोई टीचर था, ना इन्फॉर्मेटिक्स था। अभी हम तो मतलब थर्ड सेमेस्टर में हैं, हमारे पास कोई टीचर नहीं है। हमारे पास यहाँ पे फीस जितना बाकी कॉलेजेस में होता है हमें उससे ज़्यादा मांगा जाता है। एक्चुअली हमारा जो स्टार्टिंग हुआ था कॉलेज वो 2022 मार्च में हुआ था सेक्शन स्टार्ट। ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। अगर कोई ऑर्डिनरी कोर्स होता है जस्ट लाइक अ ग्रेजुएशन तो उनको भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। हम यहाँ पे पेशेंट्स की जान बचा रहे हैं, ये कोई मजाक थोड़ी है। हमारे साथ इतना जुल्म करेंगे ये लोग। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर कॉलेज एस्टेब्लिश नहीं हुआ था तो बुलाया क्यों हमें? अगर कॉलेज एस्टेब्लिश था तब बुलाना गया, तो बैच कुछ अब सेकंड बैच आने वाला है, उनका क्लास टूटा हुआ है, अब इसके बाद थर्ड बैच आने वाला है। क्लासेस एक ही है, पहले 2 थे, अब एक को उसमें तोड़ा। और जैसे ही हम घर जाते हैं ये बोलते हैं जो ही अब वापस आओगे हम आपको शिफ्ट करेंगे नेक्स्ट कॉलेज में। लेकिन हम अभी तक घर लगभग 4 बार जा चुके हैं, 4 ईदों पे हम घर जा चुके हैं, एक बार भी शिफ्ट नहीं किया। बोलते हैं जस्ट 5 डेज, जस्ट 6 डेज हम आपको शिफ्ट करेंगे, लेकिन शिफ्ट कोई नहीं करता यहाँ पे। जैसे कि अगर आप देखो सर, हमने सर पहले हायरार्की को फॉलो किया, हमने एप्लीकेशंस दी, फिर टीचर्स से बात की, फिर जो उसके लोअर अथॉरिटी आते हैं प्रिंसिपल सर के, हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं उनके नीचे बात की, फिर फाइनली हायरार्की पे हम प्रिंसिपल सर तक पहुंचे, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब क्या चाहते हो? हम तो पहले कॉलेज जाते हैं क्योंकि हमें डेली सफ़र करना पड़ता है। MBBS बच्चे वहाँ पे बैठते हैं, उनको हमें बाहर बोलना पड़ता है, प्लीज़ आप जाओ बाहर। हम स्टूडेंट हैं GMC राजौरी के, गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज राजौरी। हम यहाँ पे आज इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो कॉलेज है ये वेल एस्टेब्लिश्ड नहीं है, रादर मैं कहूँगा कि एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ है अभी। इसकी कॉलेज बिल्डिंग है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2 साल हो गए हैं। कॉलेज का जो स्टाफ है वो ऊपर से जो वार्ड नर्सेज हैं उनको उठा के हमें भेजा है पढ़ाने के लिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमारा फ़ीस जो है वो यूनिवर्सिटी ने तय किया है कि 2240 रुपये पर ईयर के हिसाब से हर एक सेमेस्टर में 1120 रुपये है, लेकिन ये हमसे ज़्यादा लेते हैं। कभी 4000 मांगते हैं, कभी 8000 मांगते हैं। मैं आपको नोटिफिकेशन भी बताऊंगा, हमारा डेट शीट कभी हुआ, हमारा है GMC गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज राजौरी के। हम फ्यूचर नर्सेज हैं, आप हमें देख सकते हैं। प्रोटेस्ट पे उतर आए हैं क्योंकि हमारा जो कॉलेज है वो एस्टेब्लिश ही नहीं हुआ है।
जो कॉलेज का कंस्ट्रक्शन है वो रुका पड़ा है, उधर फर्नीचर नहीं है, वो नहीं है, नहीं है। हम अभी तक अपने कॉलेज में गए नहीं है। आज तक जो क्लासेस हैं हमारे यहाँ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल उसके बेसमेंट में होती रही है। हमें MBBS वाले जो स्टूडेंट हैं उनके साथ लड़ाई करनी पड़ती है कि हमें क्लास चाहिए क्लास देने के लिए। ऊपर से ये मसला है कि जो टीचिंग स्टाफ है वो इन्होंने ऊपर से नर्सेज उतारी हैं जो GMC एसोसिएटेड हॉस्पिटल के काम करते हैं, एज पोस्टेड एज नर्सेज हैं, वो उनको हमें पढ़ाने के लिए लाया है। और एक मसला ये है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो टाइमली नहीं होते हैं। जो जम्मू यूनिवर्सिटी है कभी भी डेट शीट निकाल देती है, कुछ भी करती है। 7 तारीख को हमारा प्रैक्टिकल था, 7 जून को 7 जून को हमारा प्रैक्टिकल था। तो तब से अब आज तक हम वेट कर रहे हैं कि प्रैक्टिकल होगा। इतना वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जम्मू डिवीज़न का। जो सारे DMs है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि ये क्या करते हो आप IAS बने हो, किस लिए बने हो, आप कहाँ से आते हो, क्या करके। डिमांड ये है कि हमको सबसे पहले कॉलेज चाहिए, दूसरी बात हमारे प्रैक्टिकल्स पेंडिंग है वो चाहिए, हमें शिफ्ट होना चाहिए कॉलेज का उधर। वेल एस्टेब्लिश्ड लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्री, स्टाफ, फैकल्टी सब कुछ होना चाहिए। हमें लड़ाइयाँ करनी पड़ती हैं डिफरेंट चीज़ों के लिए, जैसे लैब हो गई।